बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील की ये वो जमीन है जो कभी अपने नमक उत्पादन के लिए दुनिया में जानी जाती थी। आज ये जमीन जहां नमक उत्पादन में पिछड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अब यहां से दूध की धार बहने लगी है। करीब 25 साल पहले राजस्थान के जैसलमेर से थार नस्ल की गायों को बचाने, उनके संवर्धन एवं नस्ल सुधार का ख्याल संत वेदानंद सरस्वती के जहन में आया। पहले जैसलमेर और फिर बाड़मेर जिले के पचपदरा में संत वेदानंद सरस्वती ने मामड़ियाई जी गौशाला की नींव रखी। ये गौशाला हमने पहले शुरुआत में जैसलमेर जिले में स्थापित की थी। 1994 में की थी। उनको लमसम 25 साल हो गए। उसके बाद में वहाँ गाय जगह कम थी, गाय ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ ज़मीन लेकर के यहाँ भी करीब 2000 के बाद यहाँ भी चल रही है। 2001 के लमसम यहाँ स्थापित मैंने कर दी थी। आज न सिर्फ हजारों गायें उनकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती हैं, इस क्षेत्र में थार नस्ल की देसी गायों की संख्या एवं उनकी दूध उत्पादन में बेहतरीन इजाफा हुआ है। इसका दूध इतना रोग होता है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर कोई जर्सी से दूध से जो बीमारी हो जाती है, वो हमारी थार नस्ल से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। एक तो दूध ऐसा जैसे बीमारी बढ़ती है, और एक दूध ऐसा होता है जो बीमारी बनी हुई घट जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। तो कितना बड़ा इसमें महत्व है। इसलिए हम केवल गाय पालन ही नहीं, गाय पालन करते हुए गाय का नस्ल सुधार का भी इस गौशाला में काम होता है। जितना नस्ल सुधार में इतना काम होता है, हुआ है, इतने इर्द गिर्द के लोग कहते हैं दूसरी कोई गौशाला में नहीं हुआ। अभी हमारे पास छोटी बड़ी 500 थार नस्ल गायें, बाकी ऑल आर गायें और बैल 2126 है आज की तारीख में, एक एक करके सब हमारे पास है। करीब 1 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली इस गौशाला में गायों को रखने की बेहतरीन सुविधा है। सर्दी से बचाव के लिए जहां शेड बने हुए हैं, वहीं चारा स्टोरेज का एक बड़ा गोदाम भी है। कहते हैं कि थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली थार पारकर गाय की नस्ल अनूठी है। इसकी विशेषता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपते रेगिस्तान में भी थार पारकर गाय अपने दूध देने की क्षमता में कमी नहीं आने देती। जो गाय हमारे पास बछड़ियाँ होते होते कुछ थार गाय बन गई, कुछ जो गाय बाहर से आती है वो थार नहीं है, पर बैल जितने भी हम थार के छोड़ते हैं, तो इनकी माएँ लमसम सीणी हैं, लेकिन हमारे बैलों के कारण ये सभी जग बछड़े हो रहे हैं। और जब माँ के पास खड़े रखेंगे तो माँ की कोई शक्ल नहीं दिखेगी इन बछड़ों में सब उस बाप की शक्ल दिखेगी। तो ये नस्ल सुधार से संसार में पूरा दुनिया जानती है कि थार नस्ल के मुकाबले की कोई विश्व में गाय नहीं है। 0 डिग्री तापमान में भी गाय जितना दूध देना जो संभव है, 5 किलो देती है, 7 किलो देती है, तो उतना को उतना वहाँ 0 डिग्री में भी देगी, और इतना 45 डिग्री में, 47 डिग्री में, 48 डिग्री में वही दूध देती है। तो ये सहनशीलता इसमें, सर्दियों के मौसम में गाय सब सीणी पड़ जाएगी और गर्मियों में एकदम सफ़ेद हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने उस तापमान को वो अपने कवर कर लेती है। तो ज़्यादा आप सर्दियों में क्या रूह बढ़ जाएगा और सीणी पड़ जाएगी, तो सर्दी से रुक जाए, सर्दी रोक लेगी अपने शरीर पे वो। और गर्मी में गर्मियों का तापमान होता है, रूह सब झड़ जाएगा, एकदम सफ़ेद हो जाएगी। तो इसके ऐसे तो इसका कलर बनता है, कलर बदल जाती है। अपने बेबाक अंदाज में वेदानंद सरस्वती कहते हैं कि गाय को बेचारी की संज्ञा देने वाले उनके मालिक ही हैं। ऐसे में मामड़ियाई जी गौशाला का मकसद न सिर्फ गौ सेवा करना है, बल्कि इनका नस्ल सुधार कर इन्हें उपयोगी बनाना भी है। हमारा मूल उद्देश्य है गौ सेवा प्लस गाय की उपयोगिता बढ़ानी। गाय का कदर कैसे कराएं। जब उस जो गाय मालिक छोड़ के गया था
वो मालिक मेरे को वापस आके कह दे कि ये पथड़ी मेरे को 50,000 में दे दो, तो मैंने कहा तुमने गाय कितने में छोड़ी थी? तो हमने तो सामने पैसे दे के छोड़ी थी, तो ये 50,000 में क्यों ले जा रहा है? उसी गाय की बछड़ी है कि ये सुंदर हो गई, इसका दूध ज़्यादा होगा, तो तुमने ऐसा बैल छोड़ के क्यों नहीं उपयोग लिया? क्यों तुम अनाथ बने रहे? जब तुम्हारे अगर उसी गाय की बछड़ी का तो 50,000 देने को तैयार है, तो तुमने अगर सिर्फ काम कितना करना था, बैल तो छोड़ना था ढंग का। तो आज ये स्थिति क्यों होती? तो देश में जो गाय रखड़ रही है, पाव पाव दूध वाली जो रोती फिर रही है, वो उन गायों के पीछे कोई दूसरे का कारण नहीं, सिर्फ मालिक की लापरवाही। वेदानंद सरस्वती का दावा है कि आने वाले दिनों में वे इस गौशाला को नस्ल सुधार का वो केंद्र स्थापित करेंगे जिसे देखने वैज्ञानिक व लोग आया करेंगे। ये कुछ तो थार नस्ल की बछड़ियाँ हैं जो पहले से ज्ञापन है। ये देखो, ये बैठी है, वो 3 उधर बैठी है का शेड़ी, ये शेड़ी बैठी जिसके लाल कलर के सींग रंगे हुए। इन सब में हमारी गायों के अंदर से सीमन रख के और उनका जो अंडा है वो इसमें स्थापित किया हुआ है। और ये जब अंडा पैदा होगा तो ये बहुत कीमती और बहुत ही पूरा इसको देखने आएंगे, इसको जानने आएंगे कि कैसे नस्ल बन सकती है। ये प्योर थार होगी, प्योर थार गाय और प्योर थार बैल का सीमन है, वो उस गाय से निकाल के इसे अंदर अंडे रखे गए, तो वो नस्ल सुधार का मूल कार्य होगा। एक आम धारणा है कि देसी गाय में दूध देने की क्षमता कम होती है। वहीं संत वेदानंद सरस्वती का दावा है कि बेहतरीन देखभाल व नस्ल सुधार के बाद देसी गायों में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। जितना आहार गाय को दिया जाना चाहिए उतना हमारी गौशाला इतनी पैसे वाली नहीं है, तो चारा भी डालना पड़ता, चारा भी देना पड़ता। लेकिन ये ब्याई हुई गायों को जो हम आहार देते हैं, इसमें सरस गट्टा, सरस का गोल्ड गट्टा, दूसरे में बाजरी का दलिया जो अभी रखेंगे, ये सूखा डालेंगे, यहाँ रख दे, और तीसरे में मूंग का चूरी, और ये 3-4 बाजरी समेत 3-4 चीज़ मिला के देते हैं। इससे क्या इसकी उत्पादकता बढ़ जाती है? इससे गाय के दूध बढ़ता है, गाय मतवाली रहती है। गाय के लिए हमारे पास जो साधन है आज की तारीख में ऐसा, इसमें अच्छी चीज़ तो वो है जैसे खल डालते हैं, खोपरे की खल से दूध ज़्यादा होता है, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं, लेकिन जितना हमारे यहाँ रेगिस्तान में उपलब्ध है वही हम डाल सकते हैं। संत वेदानंद सरस्वती द्वारा स्थापित इस गौशाला में देसी नस्ल के जहां बेहतरीन सांड उपलब्ध हैं, वहीं कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से वो विदेशी गाय से देशी नस्ल बनाने में कामयाब हुए हैं। इस गाय की नानी प्योर अमेरिकन गाय थी, आज ये देसी गाय बन गई है। तो दुनिया जब अच्छी गाय को अमेरिकन गाय, होलिस्टिन गाय बना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कोशिश करें कि उन्हीं होलिस्टिन को देसी बना दें। दूध बढ़ाने की तो उन्नति उन्होंने की, लेकिन नस्ल बनाने का तो हमारी भारतीयों का कर्तव्य है नहीं कि हम उसको ऐसी नस्ल बनाएं, तो हमारी बछड़ी 10-10 किलो दूध देगी। हमने हमारी गाय का कदर घटाया और दूसरी गाय का कदर बढ़ाया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। संत वेदानंद सरस्वती एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि गौशाला संचालित करना एक चुनौती है, लेकिन गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। वेद के हवाले से उन्होंने कहा कि जहां गाय रहती है उसी स्थान को गांव कहा है। दिक्कतें तो भगवान ही जानता है या हमारा हृदय जानता है, हृदय बोल नहीं सकता। बहुत दिक्कतें आती है, पैसा नहीं है, कई तरह के लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, परेशान भी करते हैं लोग, इधर वाला ज़मीन उधर उधर रफड़ा रफड़ी सब तरह का परेशान करते हैं। फिर भी गौ माता की बहुत बड़ी ताकत है, ये अपने ताकत छिलाती है। हम बीच में निमित्त हैं, लेकिन भूखी नहीं रही आज तक बाड़े में, चारा हमेशा खाती है, दाला भी देते हैं जैसा देना चाहिए हमको, जैसी हमारी सामर्थ्य है। लेकिन हमारी गाय दूसरी जगह से सुखी है, क्योंकि एक तो खुली जगह है हमारे पास। हमारे को गाय की उपयोगिता प्लस सेवा करनी है। यूँ नहीं है कि बापड़ी बजे गाय उम्र भर, नहीं, गाय का मान होना चाहिए। हमारी गाय लोग जो आते हैं यहाँ देखते हैं, वो लाख रुपये देने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि 2-4 तुम बेच के ले जाओगे लाख रुपये, मैं उसे लाख रुपये से क्या पूर्ति कर दूंगा। इसलिए मेरा मन है कि यहाँ कम से कम 2000 गाय थार नस्ल की हो, जो दुनिया देखे दरिया पूरा भरा हुआ। हमारे पास ज़मीन लंबी है 1 किलोमीटर 3-4 फरलांग लंबी है रोड के ऊपर, तो ये पूरी में शेड बन रहा है। और हमारी मूल मकसद है गौ सेवा प्लस गाय की उपयोगिता। हमारे राजाओं के टाइम में जब राजगद्दी पे बैठते थे
तो ब्राह्मण पूछते थे कि भाई राजन तुम्हें राज करना, तो वो कहते कि मैं राज करूँगा कैसे, इसकी सुरक्षा कैसे रहेगी। तो राजा को ब्राह्मण कहता था, वेद में लिखा हुआ है कि हे राजन, जो दशांश गाय को देगा उस नगरी में 10 दोष नहीं रहेंगे, उस नगरी में दुराचारी पैदा नहीं होगा, उस नगरी में दारू नहीं आएगा, उस नगरी में दवाइयाँ नहीं आएगी, उस नगरी में किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होगा और कोई भी दुष्ट उसको पराजित नहीं कर सकता। इसलिए नीति निर्धारित करनी हो, अच्छे रहना हो, सुखी रहना हो, राज्य की वृद्धि हो, समाज की और अपने परिवार की वृद्धि करनी हो, तो हे राजन दशांश गाय को दे। तो दशांश गाय को क्या दें अभी, तो गोचर भूमि, पहले भूमि लेते हैं, तो गाय दशांश भूमि गोचर छोड़ दो। भूमि दशांश भूमि राजा के पास में से दशांश भूमि गोचर छोड़ते थे, वो किसी को दान पे नहीं देते थे, वो चराने के सिर्फ गाय ही चरती थी वहाँ। फिर गांव बसता था तो भी दशांश गाय को दे, तो वो गवाड़ बनता था, वो चारों तरफ घर बनते थे, लेकिन वो गवाड़ में जगह कोई 1 इंच भी कोई तोड़ता नहीं था, क्योंकि गायों का गवाड़ है, उसको बिगाड़ते नहीं थे। जिन्होंने गायों के गवाड़ बिगाड़े उन गाँव की नीतियाँ डूब गई। फिर घर बसता है तो भी दशांश गाय के लिए छोड़ता, उसको गोयर छोड़ते थे, वो घर भी उस गाय को रखता था और गाय के लिए जमीन उनकी रिक्त होती थी। गोयर जो होती थी उसमें घर में मकान नहीं बनाते थे, और उस गोयर में जिसने मकान बनाया वो बच्चा कपूत होता था। जो घर में रहने वाले और गोयर में रहने वाले में बहुत अंतर होता था, क्योंकि गाय का स्थान कोई छीनता है वो सुखी होना बहुत कठिन है। इसलिए गाँव को गोमय बस्ती, गाँव का नाम पहले तबीला था, बस्तियाँ थी, लेकिन ये गाँव क्यों पड़ा कि गाय गोमय, गाय जिस गाँव में है वो गाँव है, गोमय बस्ती। और घर को भी गवाड़ी बोलते थे, ताकि जो गाय के नियमों का पालन करता है वो घर हमेशा हरा भरा रहेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति का संदेश है। और जो राजा मुनि आज तक हुए, जिनका वंश जा रहा है, राजा दिलीप का वंश नहीं रह रहा था, शराब था, उसने भी गौ माता की सेवा की, गाय से वरदान लिया, गाय को बचाया, गाय के लिए मरने को तैयार हो गया। संत वेदानंद सरस्वती ने थार रेगिस्तान में थार नस्ल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष बस को डिजाइन किया है। इस बस से वो अपनी भजन मंडली के साथ सैकड़ों गांवों में कैंप कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वे गांवों में लोगों को नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित करते हैं। इससे हम गाय के प्रचार के लिए गाँव में जाते हैं, गाँव में इकट्ठे करते लोगों को और कहते हैं भाई नस्ल सुधार का कार्य कीजिए, गाय को छोड़िए मत, गाय को उपयोगिता को समझने की कोशिश करो, गौमूत्र है उसको इकट्ठे करो, उसे गौमूत्र के अर्क बनाओ, लोग लेने को तैयार है, गोबर केचुआ खाद आदि बनाओ तो लोग लेंगे और उसकी उपयोगिता बन जाएगी। जो दूध से नहीं मिलता उतना गोबर और गौमूत्र से लिया जा सकता है। इस तरह हम गाँव में जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों में समझ भी आती है, तो उससे हम समझते हैं कि हमारा ये कार्य सफल है। और नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं, नशा छुड़ाते हैं, गाँव में अच्छा वातावरण पैदा करते हैं, और जो लोग झूठी पंचायतियाँ करते उनके ऊपर रोक लगाते हैं। कभी जो झूठी पंचायती करेगा वो दुख पाएगा, हमेशा अपनी औलाद को दुखी करेगा। इसलिए इंसान को सत्य पे चलना चाहिए, सच्ची पंचायती करनी चाहिए, और हर इंसान की जो लड़ते हैं उनकी लठी बिछेड़ करके और उनमें सौहार्द पैदा करना चाहिए, ये गाँव का कर्तव्य बनता है। तो ये सारी बातें हम लोग उनको सुनाते हैं। यदि आपके गांव, कस्बे और शहर में ऐसी ही गौशाला हो तो हमें जरूर बताएं। हमारा मकसद है कि ऐसी गौशालाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले, ताकि भामाशाह व दानदाता आगे आ सकें और इन गौशालाओं में रह रहे गौवंश की बेहतरीन सेवा हो सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपको कहानी का किरदार पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।